वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की जनवरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। तो मैंने पहले ही आप सभी लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रखी है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स। तो यहाँ पे पहला कार्ड है करियर के लिए टेन ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, फोर ऑफ कप्स, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स और है यहाँ पे एम्परर। ओके, एक साथ एम्परर एम्प्रेस। ओके, हम्म तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका पिछले जो साल में आपने जो काम शुरू किया था, या फिर आप कह सकते हो कि जिस तरीके से काम चल रहा था वो यहाँ पे काफी हद तक इस महीने से आपका खत्म हो रहा है। यहाँ पे आप काफी यहाँ पे मुझे बोल्ड लग रहे हो, काफी करेजियस लग रहे हो, काफी पावर में हो और अपनी पावर को किस तरीके से यूज करना है वो आपने काफी अच्छी तरीके से सीख लिया है। कहीं ना कहीं आप मतलब ट्रांजिशन से गुजर चुके हो, आपने अपने वीकनेस के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में काफी अच्छी खासी आपकी पास नॉलेज है, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ चुकी है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी जो खोई हुई अपॉर्चुनिटीज है उसको आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो काफी। देखिए, सोशल लाइफ से शायद आप थोड़ा सा यहाँ पे कटे हुए हो या फिर ज्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ अपने ऊपर काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो और काफी ग्रोथ आपके अंदर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। काफी बैलेंस्ड एनर्जी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने आप को लेकर आप यहाँ पे पॉजिटिव ही सोच रहे हो, काफी पॉजिटिव आपकी आउटलुक है हर एक चीज को लेकर। जो खराब चीजें थी, जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी या फिर आपको लग रहा था कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं फील हो रही है, काफी हद तक हम बोलते हैं ना कि गट फीलिंग, मुझे ये गट फीलिंग हो रही है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो वो आपका काफी स्ट्रांग हो चुका है। आप अभी महसूस कर सकते हो कि आपके साथ कुछ बुरा होगा या बेहतर होगा। तो यहाँ पे आपके साथ अभी जो बुरा था, जो बुरा आपका होने वाला था या फिर हो चुका है, वो यहाँ पे कट चुका है, आपका आपकी जिंदगी से कट कट चला गया है। और अभी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है, मैनिफेस्ट हो रहा है, वो आपको महसूस हो रहा है। इसीलिए आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो, काम को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रख रहे हो। पैसों को लेकर यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, ये यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। काम करने को लेकर आपके माइंड से थोड़ा सा यहाँ पे बदल चुका है। ठीक है, आप अभी एफर्ट डाल रहे हो लेकिन जितना आपको देना चाहिए उतना ही, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। काफी स्मार्टली आप प्लान करके काम को करने की कोशिश कर रहे हो, जितना आपको जरूरत है। भागना नहीं है किसी के पीछे, मतलब पड़ जाना नहीं है, स्मूथली चले, आराम से चले। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जी स्लो है, लेकिन हाँ स्टेडी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। काफी इमोशनली आप मैच्योर हो, एम्पैथेटिक हो दूसरे लोगों के ऊपर भी और अपने ऊपर भी, और काम को लेकर यहाँ पे आप सीरियसली सोच रहे हो कि हाँ कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है ताकि लोग मुझे मेरे काम से पहचाने। एक ऐसी एक इमेज बनानी है ताकि लोग आपके बारे में, मतलब आपको देखकर ना राय बनाए, आपके काम को देखकर राय बनाए, आपकी नॉलेज को देखकर, आपकी एक्सपीरियंस को देखकर वो काम मतलब राय बनाए अपने आपके बारे में। तो ये इस तरीके की आउटलुक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे नई जॉब करने शुरू करना चाहते हो या फिर करने वाले हो, या फिर नई जॉब लोकेशन में जाने वाले हो, मतलब लोकेशन चेंज करने वाले हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। या फिर जॉब चेंज के बारे में यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा है, सोच रहे हो ये सब करने के लिए। और काफी हद तक यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आपके साथ कोई दुश्मनी थी किसी की, या फिर कुछ किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स, कोई दुश्मन आपकी जिंदगी में अगर था, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे आपकी जिंदगी से दूर चला जा रहा है। प्रॉब्लम्स एक्चुअली आपकी जिंदगी से धीरे धीरे दूर चला जा रहा है। आप अपने प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख चुके हो। प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किस तरीके से लोगों से आपको खुद को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, वो आपने काफी हद तक यहाँ पे सीख लिया है, जो काफी मतलब काबिले तारीफ है। एनर्जी आपकी बहुत ही मतलब बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। काम एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा स्लो है लेकिन जो भी है स्टेडी एनर्जी है, परमानेंट एनर्जी है, जो भी है। यहाँ पे कुछ उथल पुथल नहीं हो रहा है आपका। तो चलिए अभी देखते हैं लव के मामले में आपके कार्ड्स। यहाँ पे पहला कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड, फिर से ओके। फिर है यहाँ पे द एम्प्रेस,
ओके, फिर है नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स, सॉरी सोर्ड्स नो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ दो रिश्ते या फिर दो रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे भी दो कार्ड थी, किंग ऑफ कप्स और एम्परर की, यहाँ पे भी दो कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स वॉन्ड्स की। एक आपका सोलमेट है, एक आपका ट्विन फ्लेम है, या फिर आप कह सकते हो कि डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ, और यहाँ पे दोनों पर्सन ही यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ कप्स या फिर आप कह सकते हो कि एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं। नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा वाइफी मटेरियल हम कह सकते हैं, थोड़ा सा मदरली हो, थोड़ा सा मतलब आप एकदम परफेक्ट हो, मैरिज के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके सिवा किसी और के साथ वो सोच भी नहीं सकते, इस तरीके की उनकी एनर्जी है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो आजकल, और आपको बहुत मतलब सोशल मीडिया पे दिखा जा रहा है, वो देख रहे हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ मूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपको जो लग रहा था कि पहले शायद वो किसी और थर्ड पार्टी में गए थे, या फिर यहाँ पे मुझे थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड से यही लग रहा था कि वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि आप जैसा प्यार उन्हें कोई और नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं आपके तरीके से किसी भी चीज़ को हैंडल, जिस तरीके से आप करते हो किसी भी चीज़ को आराम से ठंडे दिमाग से हैंडल करना, वो किसी और के मतलब और के जैसे और जैसा नहीं हो सकता, और कोई और आपके जैसा वो नहीं कर सकता है। जो एक्चुअली उनको चाहिए, वो इमोशनल कनेक्शन, जो इमोशनल स्टेबिलिटी जो आप दे सकते हो, वो किसी और से उनको नहीं मिल सकता है यहाँ पे। और अभी वो आपके लिए मतलब रिलेशनशिप के लिए इस रिश्ते को नाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ। लेकिन यहाँ पे मैं एक्शन वाले कार्ड्स नहीं देख पा रही हूँ, कोई एक्शन वाले कार्ड्स यहाँ पे नहीं है। वो सोच रहे हैं, वो उन्होंने मन आपका अपना बना लिया है, इमोशन आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे डर है। अगर वो एम्परर भी है, अगर वो किसी भी मतलब किंग एनर्जी में, एम्परर एनर्जी में भी हो, कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्शन का डर है। शायद आप रिजेक्ट कर दो, शायद आप अभी गुस्सा कर दो, या फिर आप बोल दो कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक डर उनके अंदर है कि आप शायद ना बोल दो। आप अपने लाइफ में मस्त चल रहे हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया करियर में बढ़ रहे हो। उनको ये दूर से लग रहा है एक्चुअली, वो सोशल मीडिया पे या फिर आप कह सकते हो दूसरे लोगों से बातचीत करके आपके बारे में जानने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से चल रही है। और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, अभी सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, काफी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। इसके अलावा मैं इमोशनल डिस्टेंस भी देख पा रही हूँ काफी हद तक। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, तब भी आप दोनों जो एक साथ काम करते थे, या फिर एक साथ जो आप जिस तरीके से उनको संभालते थे, वो बहुत ज्यादा वो मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं अभी। और आज तो मतलब मकर संक्रांति है, तो उसकी एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ काफी। तो अभी चलिए देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस या आपकी मैसेजेस, आप भी यही मैसेज देना चाहेंगे शायद। तो पहला कार्ड है यहाँ पे फॉरगिवनेस, फिर है यहाँ पे गॉसिप। ओके, वही चीज, उनको डर है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी जिनको पसंद करती है, या फिर अपने कास्ट से, अपनी फैमिली की मर्जी से जिनको पसंद किया था, वो कहीं ना कहीं सही नहीं बैठी, वो उनके मन जैसा नहीं बैठा, वो जिस तरीके से चाहते थे। तो यहाँ पे उसका डर भी है कि सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। और फिर वही कि रिजेक्शन आप ना कर दो, इसलिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। और फिर वही होल्डिंग बैक, कि शायद आप रिजेक्ट कर दो तो उससे अच्छा है कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है उसको होल्ड बैक करूँ, उसको ना बताऊँ आपको। और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो हैबिट्स है वो बहुत अलग है, बहुत कुछ यहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी यहाँ पे देखिए, हैबिट्स के बाद यहाँ पे है सोल टाइप। मैं ये वाला कार्ड पहले लेना चाहूंगी। उनको पता है कि आप दोनों बहुत अलग हो, ठीक है, कॉइन के एक मतलब हेड और टेल जैसे हो, मिररिंग इमेज है। क्योंकि देखिए, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो, अगर वो कनेक्शन हाई इंटेंसिटी वाला है, हाई आपको मतलब पूरी तरीके से बदलने वाला है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको उससे सोल टाइप महसूस होता ही है।
जितना भी आप उससे भागने की कोशिश करो वो उतना ही आपके मतलब वो आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि तुम मेरे जैसे ही हो, तुम मेरे जैसे ही हो, बस हम दोनों कॉइन के एक दूसरे साइड है। ठीक है, तो वही चीज वो महसूस कर रहे हैं। भागने की कोशिश किए हैं, पहली पहली बार नहीं, बहुत बार भागने की कोशिश उन्होंने किया है, लेकिन हो नहीं पाया उनसे। और बार बार यही उन्हें याद दिलाती है कि आपसे अच्छा ऑप्शन, ठीक है, उनको उनको लगा था कि आप एक ऑप्शन हो। ठीक है, आपको वो ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन आपसे बेहतर ऑप्शन उन्हें कोई कहीं और नहीं मिल सकता, ये कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है। तो ये पर्सन यहाँ पे मेष राशि के हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मीन राशि हो सकती है उनकी, और वृषभ राशि हो सकती है, और यहाँ पे आपका मिथुन राशि हो सकती है आपके पर्सन की। ओके, और यहाँ पे ओके कर्क राशि हो सकती है या फिर धनु राशि हो सकती है। कर्क राशि भी हो सकती है, धनु राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जीज में इस महीने के लिए। पहला कार्ड है यहाँ पे सेलिब्रेशन, इनोसेंस, इंटेंसिटी, पॉसिबिलिटीज, शेयरिंग, कंट्रोल, एग्जॉशन। आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा मतलब बोल्ड, बहुत ज्यादा करेजियस लोगों के सामने लग रहे हो। और काफी हद तक यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये एक तरीके की एनर्जी आप दूसरे लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपसे वो एनर्जी लोगों को महसूस हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वही एक डर है, एक कहीं ना कहीं एक झिझक है लोगों के अंदर कि आप क्या सोचोगे, आप किस तरीके से हमको ट्रीट करोगे। एक डर है लोगों के अंदर, एक डर है। और काफी लॉजिकली आप हर एक लोगों को डील कर रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और काम को लेकर, जैसे मैंने कहा कि काम को लेकर बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हो, काम आपकी तरफ आ भी रही है। बहुत सारी जो चली गई थी वो अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आ रही है, काफी जल्दी आ रही है। और बहुत मतलब आप जो प्लानिंग करके बैठे हुए हो वो प्लानिंग भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, आप काम कर रहे हो। सेलिब्रेशन भी आपकी इस मतलब जनवरी महीने में यहाँ पे आपको एनर्जी जैसे भी हो, आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो, एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। और काफी हद तक यहाँ पे जो लग रहा है कि जो मिसिंग है एक्चुअली वो है यहाँ पे कप्स की एनर्जी आपके लिए। इमोशंस आप ज्यादा शो नहीं कर रहे हो, आप फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप ज्यादा शो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे वॉन्ड्स की कार्ड है, यहाँ पे सोर्ड की कार्ड है। यहाँ पे ये जो कप की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन कप की एनर्जी है। लेकिन वो करियर के लिए, यहाँ पे करियर को लेकर या फिर किसी भी चीज जो नई चीज आपकी तरफ आ रही है उसको लेकर यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता यहाँ पे मैं देख नहीं पा रही हूँ। आप बहुत यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो कहीं ना, जैसे मैंने कहा कि इमोशनली आप मैच्योर हो चुके हो, बहुत बैलेंस्ड आपकी एनर्जी है, और वही यहाँ पे पूरी महीने बरकरार रहेगी। थोड़ा सा एग्जॉशन फील हो सकता है, लोगों के सामने लड़ते लड़ते अपने आप को प्रूफ करते करते आपको लग सकता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग अभी समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, और क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यादा यहाँ पे लोगों को दिखाने की या प्रूफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो उस तरीके से आगे बढ़ो। यहाँ पे आपको किसी को, उसको क्या कहते हैं मतलब कुछ बताने की या जताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मस्ती से रहो, खुश मतलब खुश मिजाज होकर रहो। ज्यादा यहाँ पे हर एक चीज को लेकर ओवर थिंक मत करो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक आप करते हो। लिब्रा की खासियत है ओवर थिंक करना, तो ओवर थिंक मत करना है यहाँ पे। तो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस महीने की। पहला कार्ड है यहाँ पे सोल सेटिस्फेक्शन, सरप्राइज और इंट्यूशन। इंट्यूशन की यहाँ पे आपको सुननी चाहिए इस महीने, जितना आप इंट्यूशन की सुनोगे उतना ही आराम से ये महीना आपका कटेगा। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको वो सारे काम करना चाहिए जो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन दे, जो आप खुद चाहते हो करना। लोग क्या कह रहे हैं या फिर आपकी फैमिली क्या कह रही है कौन सी काम को करना है, वो काम के पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है, चाहे वो बहुत कितना भी अच्छा हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोल सेटिस्फेक्शन से आपको एक सरप्राइज मिल सकता है। आप अगर अपनी सोल को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर पाओ तो कहीं ना कहीं आपको एक सरप्राइज मिलेगी इस महीने, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। और चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला कार्ड है यहाँ पे बीज, फिर है पॉन्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, पावर, स्नेल, वाइल्ड फ्लावर और मून। देखिए जिस जगह पे आप काम कर सकते हो या फिर जिस
जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हो अपना 100% देना है। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, ये मेरे हाथ से बाहर है, उसको वहाँ पे आपको कंट्रोल छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के सामने। देखिए टाइम लग सकता है लेकिन जितना लगना चाहिए उतना ही यहाँ पे लगेगा, और सरेंडर करने में ही आप खुद की जो पावर है उसको रियलाइज कर पाओगे। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और देखिए ज्यादा बाहर लोगों के अंदर अपनी इंस्पिरेशन, आप जिस तरीके से काम को कर रहे हो वहां पे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके खुद के अंदर बहुत सारा इंस्पिरेशन है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी सोल की सुनिए, आपको काम की परेशानी कभी महसूस नहीं होगी। और अगर यहाँ पे लोग आपके साथ काम करना चाहे तो यहाँ पे आप लोगों के साथ काम कर सकते हो, उसमें भी उनकी भी भलाई होगी, आपकी भी भलाई होगी, आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितना पावर है और आप कितना नॉलेजेबल हो, या फिर आप किस तरीके से काम को और बेहतर बना सकते हो या फिर कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे रोमांस आपकी जिंदगी में आ रही है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 2 रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में आ रही है और ये पिछले साल से आपका चल रहा है। मैं देख पा रही हूँ एक सोलमेट कनेक्शन, एक आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन आपकी पिछले साल की मई महीने से ये सेम चीज मैं कह रही हूँ आ रही है। लेकिन यहाँ पे कहीं आपको लग रहा है कि ये बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्टैग्नेंट है एनर्जी, आगे नहीं बढ़ रही है ये चीज। लेकिन कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि यहाँ पे देखिए पिछले साल शनि का था, अभी बहुत जल्दी काम होगा क्योंकि ये मंगल का साल है, 9 से रूल होता है, मंगल की साल है। तो शुरुआत के 6 महीने यहाँ पे मंगल एक्चुअली डेबिलिटेटेड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा उसको एनर्जी पकड़ने में। लेकिन जो भी होगा आपका इस साल में बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो मई के बाद से होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अभी भी थोड़ा सा आपको मतलब स्लो एनर्जी महसूस होगा इस महीने। फिर है यहाँ पे 6th हाउस, 10th हाउस, एरीज। देखिए आपको आपके खुद के ऊपर काम करते रहना चाहिए, उसको लेकर आपको ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं चाहिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी करियर के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस कीजिए। जितना आप यहाँ पे अपनी करियर और अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करोगे, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, उतना बेहतर आप कर पाओगे, चाहे वो अपनी करियर में हो, अपनी लाइफ में हो, उतना पैसा कमा पाओगे कहीं ना कहीं। यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। फिर है यहाँ पे नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, सरेंडर टू डिवाइन। देखिए फिर से वही कार्ड, सरेंडर टू डिवाइन। और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट यही है कि थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये यूनिवर्स को भी पता है और आपको खुद को भी पता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर आपको सरेंडर कर देना चाहिए। थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे आपको छोड़ना होगा, तभी यहाँ पे आपके लिए काम यूनिवर्स करके देंगे। ठीक है, आपको ये पता है, ठीक है, आपको ये पता है। और काफी हद तक आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर से कंट्रोल में चले जाते हो। तो यहाँ पे उसको आपको सीखना होगा ताकि आप कंट्रोल ना कर पाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा आप कंट्रोल कर लेते हो, कभी कभी ओवर थिंक करके भी आप कंट्रोल ही कर रहे हो एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको ऑथोरिटी को, ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देना है। फिर है माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशंस, ऑब्स्टैकल्स आर डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शंस, and when I am in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted। देखिए ऑब्स्टेकल्स वही है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कंट्रोलिंग आपकी इश्यूज है। उसको जितना आप यहाँ पे लेट गो कर दोगे, उतना ही आपका ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे हट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे है कि कैरियर के लिहाज से आप करियर के लिहाज से हो, चाहे वो किसके साथ आप काम कर रहे हो उसके लिहाज से हो, क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, उसको लेकर यहाँ पे आप जितना कम सोचोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो और उस सोच से आप एक नेगेटिव ऑरा अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, देखिए आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, लेकिन आप नेगेटिव सोच नहीं रहे हो, नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी जितना बैलेंस्ड होगी उतना आप अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकोगे। तो यहाँ पे आप जो सोचोगे वही आपका मैनिफेस्ट होकर आएगा। तो यहाँ पे आपको कम सोचना है, कम यहाँ पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है कि ये सोच लूँ वो सोच लूँ। आप मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव बहुत कुछ सोच लेते हो, तो यहाँ पे आपकी दिमाग को थोड़ा सा कम यहाँ पे दौड़ाना है इस महीने, तो उसके ऊपर आपको काम करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स होइए, जितना आप रिलैक्स कर सकते हो, जितना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जितना आप मून लाइट को ले सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा होगा।
तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग लिब्रा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप पेड रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां पे जाके अपने लिए डिटेल्ड पेड रीडिंग बुक कर सकते हो और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हो। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग।